नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं भवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है मेष में शुक्र गोचर की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है 12 मार्च को मन आज आ गए हैं। शुक्र आ चुके हैं, सुबह आए हैं 7:57 29 पर आए हैं। ये यहाँ ये 6 अप्रैल तक रहेंगे, मैंने लगभग 18, 19 और 6 लगभग 25 दिन का गोचर है, जो जनरली इनका रहता है। 23 से 25 दिन का गोचर ये रहता है। मेष में शुक्र का गोचर जो हुआ है जिस समय में, इस समय पंचांग की स्थिति है फागुन कृष्ण पंचमी है, गुरु इसके स्वामी होते हैं, रविवार दिन है, सूर्य इसके स्वामी है, स्वाति नक्षत्र है, राहु इसके स्वामी होते हैं, व्याघात योग है, शुक्र इसके स्वामी होते हैं, कौलव करण है, मंगल इसके स्वामी होते हैं। होरा जो है शुक्र है, रवि में शुक्र का हो रहा है, दूसरा जो हो रहा होता है वो शुक्र का हो रहा है। हालांकि अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन दिन वो। ये इस समय जो कुंडली बनी है, मीन लग्न की कुंडली बनी है और शुक्र जो है एक नंबर में आए हैं, तो मीन से दूसरे भाव में आए हैं, जहाँ पहले राहु जो है 12-20 पर मीन नोट के हिसाब से 12-20 पर हैं, लगभग 12 डिग्री आगे चल रहे हैं। और यहाँ राहु के साथ इनका गोचर होना है मेष में, और ये लगभग ये 21 मार्च को होगा, अमावस्या के दिन ये एग्जैक्टली राहु को क्रॉस करेंगे। तो इस समय जो कुंडली है, चंद्र सहित 3 ग्रह जो है मोक्षपाद में है, 2 ग्रह धर्मपाद में है, और बचे हुए 5 ग्रह जो है, 3 ग्रह अर्थपाद में और 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा जो कामपाद में है। तो 5-5 का कॉम्बिनेशन है, और अर्थ त्रिकोण में सर्वाधिक जो है 100 अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं, और इसमें भी 10वें भाव में 43 सबसे ज्यादा पॉइंट है। कामकाज के हिसाब से ये कुंडली ज्यादा ये मेष में शुक्र का गोचर। वैसे भी देखिए, मेष जो है पहली राशि है, और पहली राशि में आना क्या कहलाता है, शुक्र का। शुक्र अग्नि तत्व में, क्योंकि जलीय राशि है, अग्नि तत्व में बहुत उचित नहीं होता। हालांकि सब संबंध जो है इनका सम कहा गया है, मंगल का शुक्र के साथ, शुक्र का मंगल के साथ और मंगल का शुक्र का। लेकिन ये जलीय ग्रह का इसमें आना अच्छा नहीं है, और ये देव वर्ग के ग्रह है मंगल, और यहाँ ये शुक्र जो है दैत्य वर्ग के हैं, तो इसलिए इस तरह से भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, और ये अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है बहुत चीज को ठंडा करके खाने की आदत है उनको, और मंगल को हर चीज को बड़ी तेजी से हर चीज को, क्योंकि मंगल जो है, और खासतौर एरी जो पॉजिटिव साइन है उनका, वो हर चीज को जल्दी में करना चाहते हैं। वो पहली राशि है, हर चीज को उनको बहुत सारा अनुभव नहीं है। शुक्र बहुत अनुभवी है, क्योंकि वो दैत्य गुरु है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। और षडबल में, लेकिन मैं जो कुंडली बनी है उसमें षडबल में सर्वाधिक मजबूत शुक्र ही है, पर दिग्बल दृग्बल इनका बहुत कम है। दृग्बल कम होने का मतलब शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, -8 पॉइंट समथिंग है। तो दृग्बल नहीं है मतलब शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो जीव मामले के लिए ठीक नहीं है, समझ लीजिए। ये काम काज के लिए, रचनात्मकता के लिए तो ठीक है, लेकिन जीव मामले में जो, देखिए शुक्र क्या है, संबंधों के लिए जाने जाते हैं। शुक्र जो है मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं, सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, प्रेम के लिए जाने जाते हैं, रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं। और आप चाहे तो उसको व्यापार और राजनीति से भी जोड़ सकते हैं। राजनीति इसलिए कि ये जो है राजनीति में शुक्र को बताया गया है, कारकत्व जब पराशर बताते हैं तो इसको व्यवहारिक मंत्री कहे जाते हैं। गुरु जो है वो विदेश और दूसरी चीजों के मामले में मंत्री कहे गए हैं, और आंतरिक मामलों के मंत्री शुक्र कहे गए हैं। तो इसलिए राजनीति बहुत महत्वपूर्ण चाहिए, और राहु के साथ आ रहे हैं, राहु उनके इस मामले में मित्र हैं, राजनीति में उनको राहु के साथ मजा आता है, क्योंकि राहु के गुरु हैं वो। तो ये राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा समय हो सकता है। बहुत सारी कुंडलियों में ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये स्थिति है, और चूंकि ये नोट के जद में है, राहु के साथ है, और एकदम अमावस्या के दिन आ रहे हैं, तो ये कठिन समय तो है। तो रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली रिलेशनशिप माने जीव संबंधों में, इसलिए प्रेम और चीजों, लेकिन रचनात्मकता के लिए, क्या कहते हैं, व्यापार के लिए। और ये बस ये है कि आपको मंगल के नेचर को समझना है। असर्टिव मंगल होता है, और क्विक हर चीज को करना चाहता है, तो एक उसमें यदि बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हैं तो कामकाज के लिए अच्छा हो सकता है। इसमें हम जो देख रहे थे, नोट के जद में है शुक्र, और शनि की तीसरी दृष्टि भी है, क्योंकि शनि जो है कुंभ में मजबूत है, तो एक तरह से वायु के प्रभाव में है पूरी तरह से, और अग्नि तत्व को खराब किए हुए पिछले 7 महीने से अकेले राहु यहाँ थे। मंगल लास्ट में इनके अगस्त में मंगल इनके साथ हुआ करते थे, अभी लगातार 7 महीने तक किसी ग्रह के साथ नहीं थे, राहु अकेले। अब ये शुक्र आए हैं, इसके बाद और दूसरे ग्रह आएंगे, बुध और क्या कहते हैं सूर्य सब आएंगे,
इंफीरियर ग्रह में जिनकी गिनती होती है। तो ये सब ग्रह क्रॉस करेंगे, तो अब ये होगा। और आप गुरु भी आ जाएंगे, क्योंकि गुरु की राशि अप्रैल में बदलनी है, तो ये सब ग्रहों के साथ होगा। लेकिन अभी तक ये पिछले 7 महीने से, लेकिन इसलिए स्पेशली मई तक बहुत ज्यादा क्या कहलाता है टर्मोइल वाला समय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चूंकि शनि की भी दृष्टि 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 है, तो शनि जो न्याय की भूमिका में है, मैं लगातार मैं कह रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। हमने बता ही दिया कि ये 21 अप्रैल को एग्जैक्ट राहु के साथ ये क्रॉस करेंगे, राहु पर से क्रॉस करेंगे। और हालांकि ट्रू नोड में 20 को क्रॉस करेंगे, लेकिन मीन नोड हम ज्यादातर बात करते हैं, तो मीन नोड में 21 की को क्रॉस करेंगे। तो और अमावस्या भी है, तो अमावस्या और ये शुक्र का है, तो बहुत ज्यादा उससे 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक ध्यान रखने की, जो अमावस्या की जो एनर्जी है उस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ ये 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, केतु और शुक्र का संबंध आप सब जानते हैं, ये टर्मोइल का होता है, और ऑलरेडी राहु केतु के जन्म में है, तो ये जो है इनका क्या कहलाता है सबसे ज्यादा। और यहीं पर केतु के नक्षत्र में राहु भी आ गए हैं अभी कुछ दिन पहले, तो अश्विनी में ही है अंतिम चौथे पाद में, तो चौथे पाद में ही वो होगा क्या कहलाता है 21 तारीख को। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अश्विनी में क्या होता है, शुक्र जो है बहुत जल्दी निर्णय लेना था, त्वरित निर्णय लेता है, जिसमें बाद में पछताता है। माने ये इस बात को ध्यान रखने की, कहते हैं कि संज्ञा जो सूर्य की पत्नी थी, उन्होंने क्विक डिसीजन लेकर क्या कहलाता है सूर्य का साथ छोड़ा था और तपस्या करने चली गई, तो तपस्या वाली स्थिति हो जाती है यदि शुक्र इस समय आप कुछ हस्ती माने रिलेशनशिप टूटने का डर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां तक भरणी है, भरणी शुक्र का नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन ये यम का भी नक्षत्र है, यम इसके देवता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भरणी में भी जाएंगे तो ये भी टीडियस होता है। बस ये है कि विलासिता और दूसरी चीजों के लिए अच्छा रहेगा, सौंदर्य विलासिता के लिए, खाने पीने के लिए, ये सब चीज बहुत अच्छा होगा। बस ये है कि अपनी आक्रामकता पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां भी बहुत आक्रामक रहेंगे शुक्र जब रहेंगे उसमें, तो इस चीज है। और कृतिका तो चूंकि सूर्य के साथ शुक्र का संबंध शोमैन बनाता है, तो कृतिका है, लेकिन वो भी एग्रेसिव बनाता है, तो ये तीनों के तीनों में एग्रेशन एक बना रहेगा, एग्रेशन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बेसिकली क्या है कि आपको बहुत फोकस्ड रहना होगा, जमीनी और फोकस्ड रहना होगा। शनि का डिमांड होता है जमीनी रहना और फोकस्ड वे में काम करना, और शनि की दृष्टि है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप जमीनी रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा, तो कामकाज में सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप में भी ज्यादा तनाव नहीं होगा। नहीं, यदि आप जब ये नहीं करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, इम्पल्सिव रहेंगे, जो एरेज करता है देता है शुक्र को, तो क्या होगा किसी क्राइम में फंस सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है बहुत ज्यादा क्या कहलाता है मेष में शुक्र को आक्रामक बनाता है, इम्पल्सिव बनाता है। तो यदि आप कीजिएगा तो, और खासकर संबंधों के मामले में गलत रिलेशनशिप में चले जाइएगा, इस पीरियड में कई बार क्या कहलाता है लोग चीजों से बचने के लिए, अवसाद में जाने बचने के लिए नशे वगैरह का इस्तेमाल करना, ड्रग वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, लिकर वगैरह लेना शुरू कर देते हैं बड़े पैमाने पर, तो इसका भी खतरा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली हम आपको कहेंगे राहु के साथ वाला पीरियड है, ये इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अश्विनी में जब गुजरेंगे तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। ये नहीं तो आप किसी न किसी कानूनी मामले में, रिलेशनशिप में भी किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, या आप ड्रग वगैरह लीजिएगा, या कोई भी गलत ढंग नैतिक काम कीजिएगा, तो उससे भी क्या कहलाता है। लेकिन जहां तक शुभ प्रभाव भी देगा ग्रह है अपने अपना, दोनों प्लस माइनस दोनों देते हैं, तो प्लस की बात कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों को, मैंने कहा जीव मामले में कठिनाई दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धन का मामले में क्रिएटिव होकर यदि काम कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, खासकर सिनेमा जगत के लोगों के लिए, रचनात्मकता से जुड़े हुए फील्ड में शुक्र का क्षेत्र है, ट्रेजरी से रिलेटेड क्षेत्र में, राजनीति से रिलेटेड है, लेकिन वहां भी गलत काम करने से बचिएगा, क्योंकि शनि जो है बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान। तो माने इनोवेटिव काम कीजिए, इनोवेशन से आपको कहीं ना कहीं ये पीरियड फायदा देगा। अब फटाफट आपको राशिफल बता देते हैं, ये लग्न और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं। मेष वालों के लिए जो है दूसरे और सातवें के स्वामी होते हैं, पहले में आ रहे हैं, तो पहले में आ रहे हैं शुक्र का कोई पहला स्थान अच्छा तो कहा नहीं जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा, और चूंकि ये अग्नि तत्व का जगह है, ऐसे भी लग्न हमेशा अग्नि तत्व को बताता है, चाहे कोई भी आपका लग्न हो, तो यहाँ एडवेंचर और इम्पल्स से बचकर रहिएगा, क्योंकि यहाँ और ये एरीज में ही है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। और यदि आप बहुत फोकस्ड रहिएगा, जमीनी रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व निखरेगा, और उसके कारण आपके दोस्तों का अपने साथी का आपका सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा,
और प्रेम मिलेगा और उससे कहीं ना कहीं कामकाज भी बेहतर होगा। दाम्पत्य में कहीं ना कहीं पैशन दिख रहा है, गलत काम से बचिएगा, अन्यथा विलासिता पर खर्च कीजिएगा, ये कहीं ना कहीं है। क्लियर कर कोई भी गैर कानूनी और गैर नैतिक कामकाज से बचिए, तो धन आगमन निश्चित रूप से होगा, ये आप कह सकते हैं। और कई लोगों को यात्राएं भी देगा ये शुक्र, क्योंकि क्या कहलाता है, इसमें सातवें घर का स्वामी होते हैं। सातवां जो है यात्रा का घर है, लंबी यात्राओं को से जोड़ते हैं। वृषभ लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न और राशि की बात करते हैं, इसमें पहले छठे के स्वामी होते हैं। हालांकि छठे मूल त्रिकोण होता है और ये 12वीं में जा रहे हैं, तो छठे और 12वीं का ज्यादा इफेक्ट आपको दिखेगा। फालतू के खर्च दिखा रहा है, स्पेशली का हेल्थ से संबंधित चीजों में दिखा रहा है, या दान पुण्य, इसको आप दान पुण्य में बदल दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दान पुण्य कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप दूसरे तरह से जो वो हेल्थ पर और दूसरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं दुश्मनी के कारण, तो उन चीजों से बच सकते हैं। महिलाओं को और बल्कि पुरुषों को भी, दोनों को यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन का डर दिख रहा है। और महिलाओं को महामारी वगैरह की समस्याएं हो सकती है इस समय में, जिन लोगों की कुंडली में फंसा हुआ होगा, खासकर केतु के नक्षत्र में पहले से होगा शुक्र, या क्या कहलाता है मेष में होगा, तो स्पेशली आपको मेष या वृश्चिक में होगा तो स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। या कई बार क्या कहलाता है धनु में और में होने पर भी ऐसी स्थितियां हो सकती है। अनैतिक संबंध से स्पेशली बचिएगा। 12वां है, ये छुपे हुए रिलेशनशिप को विशेष रूप से दिखाता है और इस समय ऐसे संबंध बनने के पूरे चांसेस हैं। इसी समय आपके गुप्त शत्रु भी हावी हो सकते हैं, वो अभी सामने आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह ये दोनों चीजें कानूनी पचड़े में आपको फंसा सकता है, तो इससे बचने की जरूरत है। कुछ लोगों को विदेश का लाभ देगा निश्चित रूप से ये पीरियड, क्योंकि 12वीं में आ रहे हैं, तो वृषभ का है, 6 और 12 का संबंध बन रहा है, तो ये आपको विदेश से कुछ लाभ दे सकता है। मिथुन लग्न राशि के लिए 5वीं और 12वीं के स्वामी होते हैं, 11वीं में आ रहे हैं। 11वीं में आ रहे हैं तो धनागमन देगा, अर्थ इच्छा पूर्ति तो होगी ही निश्चित रूप से, प्रेम के अवसर आएंगे, लेकिन नैतिक रूप से काम कीजिएगा। मिथुन क्या है, कई बार इस तरह की गलतियां करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि नैतिक रहिएगा तो यशकृति वगैरह का समय दिख रहा है, कई लोगों के लिए पार्टी टाइम होगा ये। और क्या कहलाता है, यदि फोकस होकर काम करेंगे तो नया व्यवसाय पार्टनरशिप से लाभ क्लियर कट दिख रहा है। अनफोकस्ड रहिएगा तो लाभ तो कुछ दिख ही रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि 11th हाउस सबको देता है, और वो लेकिन लाभ में कमतरी हो जाएगी। विदेश से विशेष लाभ दिख रहा है 11th हाउस से, अपना कामकाज शुरू करके, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्योंकि 12वां का स्वामी होता है मिथुन, तो इसके कारण भी हम कह रहे हैं। और 5वीं पर दृष्टि जा रही है तो संतान से संबंधित कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है, या अच्छी डिग्रियां उनको हासिल हो सकती है। छात्रों के लिए अच्छा ये समय है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, चौथे और 11वें के स्वामी होते हैं, 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वें में आ रहे हैं तो कामकाज देंगे, नया कामकाज शुरू होगा, व्यवसाय का प्रसार होगा, कई लोगों का प्रमोशन वगैरह की स्थिति दिख रही है। आप नया ये जॉब भी बदल सकते हैं, इस तरह से। महिलाओं से विशेष दिख रहा है, यदि आपकी बॉस महिला हो या, तो उनसे विशेष लाभ दिख रहा है। पर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या होता है, कर्क जो है इमोशनल राशि है, तो इमोशन से काम नहीं कीजिए। हालांकि देखिए बड़े चतुर होते हैं कर्क वाले, लेकिन इमोशनल होइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। और आपको राजनीति में विशेष लाभ दिख रहा है, क्योंकि राहु और शुक्र का संबंध होगा 10th हाउस में। 10th हाउस में राहु बहुत शार्प आपको ब्रेन देते हैं, इन सब चीजों को करने के लिए, स्पेशली राजनीति करने के लिए, तो अच्छा है। इस समय कई लोगों को अपने दफ्तर में महिला सहकर्मियों से प्रेम प्रस्ताव वगैरह मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन नैतिक चीज हो चीजें, तो उसमें आगे बढ़िएगा, अन्यथा नहीं बढ़िएगा। इस समय 10th से होने से चौथे पर जाएगा, तो चौथे भाव से संबंधित कुछ चीजें दिख रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मकान में, गाड़ी में कुछ दिख रहा है, रिनोवेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसा असर हो सकता है, या परिवार में कुछ शुभ काम हो सकते हैं। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, तीसरे और 10वें के स्वामी होते हैं, 9वें में जा रहे हैं। 9 भाव क्या होता है, लंबी यात्राओं का होता है, एजुकेशन का हो, हायर एजुकेशन होता है, इन सब मामलों में दिख रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। यदि आप काम काज ये करते हैं, यात्रा करते हैं, यात्रा वाले क्षेत्र में, ट्रेवल के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से विशेष लाभ दिख रहा है। या आपका काम काज ऐसा है, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, ट्रेवल वाला काम है, तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ ये दिख रहा है कहीं ना कहीं इस समय। इस समय क्या कहलाता है, कला क्षेत्र में यदि आप हैं सक्रिय, मैंने सिनेमा में, कला में, तो इनोवेशन से बहुत आपको लाभ होगा, क्योंकि 3rd हाउस पर दृष्टि जा रही है, तो उस कारण। और कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कुछ लोग कर सकते हैं, या नए पार्टनरशिप से कुछ लाभ दिख रहा है उसमें। बस ये ध्यान रखिएगा कि आक्रामक स्वभाव पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि सिंह वाले जो है
बहुत एग्रेसिव होते हैं, और साथ में मेष में शुक्र एग्रेसिव होगा, तो ये कुछ डेंजरस कुछ कॉम्बिनेशन है, इसलिए कहा मैंने। और स्पेशली जब अश्विनी में हो, राहु के आसपास में हो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु जो है सूर्य का विशेष शत्रु होता है, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। थर्ड पर दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन, करीबी मित्रों से आपको सहयोग दिख रहा है इस समय में। कन्या की बात कर लेते हैं मित्रों, दूसरे और नौवे के स्वामी होते हैं, आठवें में आ रहे हैं। आठवें में आ रहे हैं तो क्या होगा, आठवां वैसे तो शुक्र के लिए अच्छा कहा गया, लेकिन मैं सबसे पहले सेहत की बात करूंगा, खासकर प्राइवेट पार्ट्स वगैरह का विशेष ध्यान रखिए, हाइजीनिक रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी गैर नैतिक काम करने से या गैर कानूनी काम करने से बचिए। गैर नैतिक मतलब संबंधों में ध्यान रखिए, गैर कानूनी के मामले में कोई भी गलत काम नहीं किए, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। सड़क पर चल रहे हो तो आप ध्यान रखिए, सड़क पर ट्रैफिक रूल तोड़िएगा तो तुरंत आपको टिकट कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, अन्यथा इस समय इमोशनल कुछ परेशानी दिख रही है। कुछ लोगों को अचानक धन का लाभ दिख रहा है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। ससुराल से कुछ तनाव दिख रहा है, कोई भी लेन देन वाला मामला होगा पहले का, या अभी करेंगे तो दिक्कतें दिख रही है। तुला की बात करते हैं मित्रों, पहले और आठवें के स्वामी होते हैं, सातवें में आ रहे हैं। सातवें में शुक्र वैसे कारक होते हैं, लेकिन अच्छे नहीं कहे गए हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस देते हैं इस बात का, और उसमें भी असर्टिव है, तो इमोशनल इंटेंगलमेंट का बहुत ज्यादा है। और तुला तो जाने ही जाते हैं, हालांकि बैलेंस साइन है, लेकिन अनबैलेंस्ड होते हैं रिलेशनशिप के मामले में सबसे ज्यादा तुला वाले, मेरा अपना अनुभव यही है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपने काम भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा, गैर नैतिक और गैर कानूनी इस चीजों से बचने की जरूरत है आपको। अनैतिक किसी भी तरह के रिलेशनशिप से बचिए, अन्यथा आपको इसका ये हो। हालांकि नए प्रेम संबंध के प्रस्ताव आएंगे ही, इस बात का ध्यान रखिए, नैतिक है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिव होने के लिए बहुत उम्दा समय है आपके लिए, तो आप यदि आप जाएंगे तो 7th हाउस से संबंधित पार्टनरशिप से और कई चीजों से आपको बहुत लाभ देगा। मैंने धन आगमन की स्थितियां दिख रही है, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्रिएटिव हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली साझेदारी में काम करेंगे तो विशेष तौर पर आपको लाभ होगा। बस एग्रेशन पर, अपने स्वभाव पर ध्यान रखिएगा, पार्टनर पर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 7वें 12वें के स्वामी होते हैं, 12वां इनका मूल त्रिकोण होता है, छठे में आ रहे हैं, 6-12 का इनका भी संबंध बन रहा है। विशेष रूप से वृश्चिक के जातकों को भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वृषभ के जातकों को भी, और हमने यहाँ वृश्चिक के जातकों को। तो साथी की सेहत सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी वृश्चिक है और अब आपका पार्टनर का ये तो वृश्चिक लग्न है या राशि है, तो विशेष तौर पर इसलिए कि हेल्थ वहां दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ, और अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, चूंकि ये चीजें दिख रही है। अभी देखिए H3N2 का वायरस का प्रकोप चल ही रहा है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, और ऐसे भी मैंने कई तरह की चीजें हो सकती है। और चूंकि ये बेस में है, शुक्र है, तो प्राइवेट पार्ट और दूसरे रिलेटेड या शुक्र के ग्रंथियों से संबंधित कुछ बीमारी, मधुमेह वगैरह से यदि आप रिलेटेड है तो इन चीजों से संबंधित चीजें हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। लंबी यात्राएं दिख रही है, 12वें का स्वामी भी होते हैं ना वृश्चिक में, मूल त्रिकोण होता है, छठे में संबंध रहा है, तो विदेश तक की यात्राएं दिख रही है कामकाज के संबंध में, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। इस समय भावनात्मक नहीं हुई है, अन्यथा साथी से विवाद दिख रहा है, इस बात का या तो हेल्थ संबंधी होगा या विवाद दिख रहा है। खर्च तो अधिक दिख ही रहे हैं, बस ये है कि कामकाज यदि दीर्घकालीन दृष्टि से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामकाज से फायदा दिख रहा है इस पीरियड में, क्योंकि वृश्चिक को भी इसका फायदा होगा। और विदेश से संबंधित लाभ विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं। अब मित्रों धनु की बात करते हैं। धनु में जो है, धनु क्या कहलाता है, इसमें छठे और 11वें के स्वामी होते हैं। देखिए धनु वाले लोगों के लिए छठे और 11वें के स्वामी, लेकिन 5वें में आ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। हालांकि थोड़ा सा अनुभव में, क्योंकि शुक्र के साथ इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, अभी जस्ट आए हैं शुक्र और गुरु एक साथ रहकर, अब वो उनका युद्ध भी हुआ था, तो हम ये कहेंगे कुछ लोगों को जिनका हेल्थ संबंधी इश्यूज पहले से है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आधा अधिक नहीं, बहुत जनरली इसके लिए ठीक है, मैंने अच्छा है, क्योंकि 5th में गोचर हो रहा है। ये संतान के मामले में या रिलेशनशिप के मामले में या शिक्षा के मामले में, तीनों में इच्छा पूर्ति का समय हो रहा है। बहुत सारे लोग नई संतान आ सकती है, हायर एजुकेशन या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको यह दिख रहा है। आपकी यदि संतानें पहले से हैं तो उनकी प्रॉस्पेरिटी इस समय दिख रही है, ये सब चीजें दिख रही है। और महिला, किसी महिला के कारण व्यापार में आपको लाभ दिख रहा है इस समय में, ये प्रमोशन का समय हो सकता है ऑफिस में यदि आप नौकरी करते हैं तो, और यश कृति मिलेगी आपको यदि आप किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं है तो। दाम्पत्य सुख दिख रहा है, ओवरऑल रचनात्मकता से लाभ का पीरियड है।
मैं शेयर मार्केट से भी लाभ होता है, जनरली कहने से बचता हूँ इसलिए कि डाइसी होता है, राहु के साथ है, कुछ लोगों को हानि भी पहुंचा सकता है। शेयर मार्केट अभी बहुत उथल पुथल से गुजर रहा है, इसलिए इस बात को मैं कहने से बच रहा हूँ। मित्रों, अब मकर की बात करते हैं। इसमें योग कारक होते हैं, 5वें और 10वें के स्वामी होते हैं, चौथे में आ रहे हैं। चौथे में तो वैसे भी दिग्बली होते हैं, दिग्बली होने के कारण अच्छा है, तो चौथे से संबंधित लाभ दिख रहा है आपको। घर वाहन के मामले में आप इस समय खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विलासिता निश्चित रूप से आपका वृद्धि दिख रहा है। घर पर कुछ मांगलिक काम हो सकता है, माँ से कुछ आर्थिक लाभ भी दिख रहा है, अच्छे संबंध रहेंगे माँ से। 10वें पर दृष्टि होने से नया काम काज शुरू कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है यदि नौकरी करते हैं तो। यात्राएं भी संभव है, विदेश तक की यात्राएं। ये है एक दिक्कत, ये है कि आपके ऑफिस से कुछ प्रेम संबंध के प्रपोजल आ सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, लीगल हो तो आगे बढ़िएगा, नैतिक हो तो आगे बढ़िएगा, अन्यथा दिक्कतें हो सकती है बाद में। कुंभ की बात करते हैं। इसमें चौथे और 9वें के स्वामी होते हैं, तीसरे में आ रहे हैं। कुंभ में चौथे और 9वें के स्वामी होकर तीसरे में आ रहे हैं, तो एक ही चीज कहेंगे आपको, एडवेंचरस आपको बनाएंगे। थर्ड में आ रहे हैं। शुक्र वैसे उतने एडवेंचरस नहीं होते हैं, लेकिन थर्ड हाउस का एडवेंचर की क्वालिटी होती है। थर्ड हाउस क्या है? एक्शन का घर है, शनि की दृष्टि है, तो इसलिए एडवेंचर कराएंगे। और कुंभ वाले जो है इस समय सबसे ज्यादा लव रिलेशनशिप में एडवेंचर कर सकते हैं, वो खतरनाक हो सकता है। नैतिक हो तो आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा नहीं बढ़िएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो आपको रचनात्मकता से विशेष फायदा दे रहे हैं। तो जो लोग कम्युनिकेशन क्षेत्र में है, जो लेखन के क्षेत्र में है, जो लोग सिनेमा आर्ट के क्षेत्र में है, इन लोगों को विशेष रूप से लाभ दिख रहा है। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का है, यात्राओं से 9th पर दृष्टि है, तो छोटी बड़ी दोनों यात्राओं से लाभ दिख रहा है। छोटे भाई बहन का भी सहयोग दिख रहा है इस समय में। और 9th पर दृष्टि के कारण आपको पिता और बॉस वगैरह का, गुरुओं का सहयोग दिख रहा है, उनके कारण कारण कहीं ना कहीं फायदे का समय है। और आध्यात्मिक रूप से क्या कहलाता है, ये रुझान होगा। और कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा है रिलेशनशिप में, खासकर दाम्पत्य जीवन में या रिलेशनशिप में जाएंगे, तो इसलिए आपको बताया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह एडवेंचर से बचिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड हाउस है, एडवेंचर को बता रहा है। कुंभ वाले एडवेंचर करते हैं, क्योंकि थोड़े से बरबोले होते हैं। काबिल राशि है सबसे ज्यादा, लेकिन थोड़े से बरबोले होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें तीसरे और 8वें के स्वामी होते हैं। दोनों अच्छे ग्रह तो है नहीं, और ये जा रहे हैं दूसरे घर में। कुछ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी क्लियर कट दिख रही है, और ऑलरेडी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बनी हुई है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में एडवेंचर नहीं करें। स्त्रियों के कारण कुछ समस्याएं आ सकती है आपके जीवन में। हालांकि एक चीज है, धन के मामले में आपको अपने साथी से, खासकर पुरुषों को अपनी स्त्री साथी से विशेष लाभ की स्थिति दिख रही है। हालांकि दूसरे मामले में, धन के मामले में कुछ कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, आसानी से चीजें नहीं दिख रही हैं। परिवार में भी कुछ विवाद की स्थिति दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण हम चीज कहेंगे, खान पान पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा हेल्थ, ये है एक्जोटिक खाने का समय आएगा। राहु के साथ शुक्र बने हुए हैं, कुछ ऐसा खान पान आ जाएगा, राहु है, कुछ गलत खान पान आ जाएगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए खासकर जो लोग मधुमेह वगैरह से पीड़ित हैं, उन लोगों को विशेष सावधान रहना, अन्यथा और दूसरे भी मामलों में आपको ये दिक्कतें दे सकता है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कुछ राशिफल से संबंधित बातें थी। मित्रों, यदि पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।